नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी के अतिथि निवास में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय रहा मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी किए जाने और इससे जुड़े बीबीजी राम जी अधिनियम 2025 की जानकारी। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने इसे मजदूरों के हित में लाई गई एक क्रांतिकारी योजना बताया। गुरु प्रकाश ने कहा कि इस अधिनियम के तहत अब मजदूरों को 115 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। साथ ही मजदूरी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों, गरीब वर्ग और किसानों के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, जिनमें भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मांझी, जेडीयू के द्वारिका प्रसाद, लोजपा रामविलास के दिलीप सिंह, हम पार्टी के नारायण मांझी, RLM के जितेंद्र पासवान शामिल थे। इसके अलावा भाजपा मीडिया प्रभारी रंजीत कुमार सिंह, प्रवक्ता बंटी वर्मा, चंदन भदानी और सचिन शर्मा भी उपस्थित रहे। आज एनडीए के सभी हमारे जिला के अध्यक्ष लोग यहाँ बैठे हैं। जनता दल यूनाइटेड के द्वारिका जी बैठे हैं, हमारे लोजपा के दिलीप जी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विजय जी बैठे हैं। केंद्र में विकसित भारत जी राम जी जो पहले मनरेगा था, उसमें एक बुनियादी परिवर्तन किया गया है और किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है, 100 दिन को 125 करना है, हमारे पारदर्शिता को लेके आना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकसित भारत की जो संकल्पना है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया है, उस विकसित भारत की संकल्पना में महात्मा गांधी जी की दृष्टि भी दिखती है। महात्मा गांधी जी भी ग्राम स्वराज की बात करते थे। ग्राम स्वराज हो, ग्रामीण परिवेश और सशक्त हो, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो प्रधानमंत्री मोदी जी की चिंता में रहते हैं, वो कैसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का एक अंग बने, उसके निमित्त कांग्रेस पार्टी का जो एक नकारात्मक अभियान चल रहा है, इस नकारात्मक अभियान को तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से हमने चर्चा की है। एनडीए एकजुटता के साथ बीबीजी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के बात को, संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा और कांग्रेस की भ्रम और भ्रामक बातों को दूर करने का प्रयास करेगा। सर, चर्चा है कि आप राज्यसभा या एमएलसी के इस विषय अभी विकसित विषय पे ही बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है एक नकारात्मक राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र, मैंने अभी अपने प्रेस वार्ता के बीच में एक उदाहरण भी दिया आप लोगों को कि 2020 में आप देखिए सीए का जो कानून आ रहा था कि जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको हम नागरिकता देने में प्रायोरिटी कैसे दें। अब आज कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है जब उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। तो हर एक प्रगतिशील कानून का, हर एक सकारात्मक कानून का, हर एक ऐसा कानून जिससे देश के नागरिकों को लाभ हो, सुरक्षा मिले, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस पार्टी के विरोध का कोई अर्थ रह नहीं गया है। विरोध करने के लिए विरोध करना है, कोई तथ्यात्मक विरोध, कोई सार्थक विरोध बचा नहीं। सर, बिहार में परसेंट जीत तो मिली, बंगाल में भी चुनाव निश्चित रूप से देखिए, बिहार की जनता के हम आभारी हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और विशेष तौर पे जब ज्ञान और मोक्ष की धरती पे हम बैठते हैं तो हमें इस बात का एक दायित्व भी मिलता है कि भाई, जिम्मेवारी भी है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ हमें न्याय करना है। हमने जो संकल्प पत्र में बोला है, उस संकल्प पत्र की बात हम आज चुनाव के बाद भी कर रहे हैं, आने वाले 5 वर्ष तक लगातार करेंगे और किस प्रकार से विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण हो और विकसित बिहार के निर्माण के लिए जो काम हमने पिछले 20 वर्षों में किया है, वो मूल ढांचों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंस्टीट्यूशंस का हो, IIM, IIT, एयरपोर्ट का हो, इसको कैसे आगे हम बिहार को AI हब के रूप में बनाए, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर के रूप में बनाए। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई, पूर्वी भारत जो है वो समृद्ध भारत, उस समृद्ध भारत का जो द्वार बिंदु है, ये बिहार कैसे बनेगा। आने वाले 5 वर्ष हम लोग इसके लिए पूरे पुरुषार्थ के साथ लगने वाले हैं।